दक्षिणी कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में अग्निशमन दल आग बुझाने के लिए अग्निशमन सुपर स्कूपर विमानों पर निर्भर है। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं लॉस एंजल्स यानी हॉलीवुड में जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए अब तक क्या किया जा रहा है। क्या ये आग इतनी जल्दी बुझेगी? तो आपको बता दें इस वक्त दो ऑप्शंस हैं जिसका खूब जिक्र हो रहा है। इस पूरे हादसे में 24 लोगों की जान जा चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। कैलिफोर्निया फायर ने सोमवार को कहा है कनाडा से 2 और सुपर स्कूपर भेजे जा रहे हैं क्योंकि विशालकाय विमानों में से एक को नुकसान पहुंचा है। पैलिसेड्स, ईटन और अन्य आसपास के क्षेत्रों में जहां आग ने घरों और व्यापारिक स्थानों को काले मलबे में तब्दील कर दिया है, ये सुपर स्कूपर विमान बचाव के लिए आए हैं। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के अधिकारी भड़की हुई आग को बुझाने के लिए कनाडा से मंगाए गए इन सुपर स्कूपर्स का उपयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान खाड़ी और झीलों के शांत पानी में उतरकर और अपने टैंकों को भरने के लिए पानी की सतह पर तैरकर ईंधन भरते हैं। इसके बाद वो आग बुझाने के लिए पानी छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को तब तक रिपीट यानी दोहराते हैं जब तक उन्हें ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लाइट रडार 24 के उड़ान ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक पैलिसेड्स की आग से निपटने के लिए 2 कैनेडियाई सुपर स्कूपर्स बॉम्बार्डियर CL-415 को उधार पर बुलाया गया है। इन कैनेडियाई उभयचर विमानों को विशेष रूप से जंगल की आग बुझाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। CL-415 विमान पानी को इकट्ठा कर सकता है, जरूरत पड़ने पर इसे फोम के साथ मिला सकता है और फिर आग पर स्प्रे कर सकता है। एक बार में ये विमान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6000 लीटर तक पानी इकट्ठा कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है सुपर स्कूपर को अपने टैंकर को फिर से भरने में 12 सेकंड लगते हैं। पूरी तरह से लोड होने पर विमान 350 किलोमीटर घंटे की गति से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट यह भी कहती है पायलट या तो एक बार में सारा पानी छोड़ सकता है या फिर 4 दरवाजों का उपयोग करके इसे बड़े बड़े क्षेत्र में क्रमिक रूप से वितरित कर सकता है। हालांकि LA काउंटी यानी लॉस एंजल्स काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि कनाडा से लोन पर लिया गया एक बड़ा सुपर स्कूपर विमान पैलिसेड्स फायर के पास एक अनाधिकृत नागरिक ड्रोन से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुआ, उसे उतार दिया गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। सुपर स्कूपर जैसे विमान जंगलों में लगी आग बुझाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जहां दूसरे विमान जमीन पर उतरकर पानी भरते हैं, वहीं सुपर स्कूपर उड़ते उड़ते समुद्र में पानी भरकर सीधे आग पर फेंक देता है। इस तकनीक से समय की बचत होती है, आग को फैलने से रोका जा सकता है। इस विमान के रुकने से फायर फाइटिंग ऑपरेशन में बड़ी रुकावट आई है। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में धधकी आग ने लॉस एंजलिस शहर को अपनी जद में ले लिया है। दुनिया का सुपर पावर भी इस आग के आगे बेबस नजर आ रहा है। इस आग में 12,000 से ज्यादा घर जल गए हैं। लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए विशेष तरीके के विमानों की मदद ली जा रही है। इस विमान को सुपर स्कूपर के नाम से जाना जाता है। ये विमान जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ही डिजाइन किए गए होते हैं। कैलिफोर्निया जंगलों की आग बुझाने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। कई फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर आग पर पानी बरसा रहे हैं, लेकिन काबू में आने की बजाय ये आग बढ़ती जा रही है। इसलिए अब हेलीकॉप्टर पानी नहीं बल्कि एक तरीके का पिंक लिक्विड भी बरसा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर ये पिंक लिक्विड क्या है और साथ ही ये समझेंगे कि इस लिक्विड पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ये पिंक लिक्विड हानिकारक है। कैलिफोर्निया में शनिवार को जंगलों में लगी आग को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में पिंक लिक्विड यानी पिंक फायर रिटार्डेंट गिराया है। इस रिटार्डेंट का उद्देश्य आग के फैलाव को धीमा करना और इसे कंट्रोल करना था। अधिकारियों ने कहा आग पर काबू पाने के लिए 9 बड़े रिटार्डेंट स्प्रेइंग विमान और 20 जल छोड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। पिंक फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में नई बात नहीं है। यह उत्पाद दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हाल ही में इस उत्पाद की प्रभावशीलता पर पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। फायर रिटार्डेंट एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसका उद्देश्य आग को बुझाने या उसकी रफ्तार को धीमा करना होता है। फायर रिटार्डेंट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन अमेरिका में जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है फोर्सचेक। यह आमतौर पर अमोनियम फॉस्फेट आधारित सोल्यूशन होता है जो जलने में मुश्किल से उबालता है और लंबे समय तक बना रहता है।
फायर रिटार्डेंट में आमतौर पर रंग डाला जाता है ताकि फायरमैन इसे आसानी से देख पाए। ये उन्हें रिटार्डेंट के चारों ओर आग की रेखाएं बनाने में मदद करता है। आग से उनकी जान भी बचती रहती है। फोर्स चेक को पिंक रंग में रंगा जाता है क्योंकि ये रंग सबसे ज्यादा विजिबल होता है और आकर्षक भी होता है। हालांकि इस रिटार्डेंट का उपयोग प्रभावी होने का सवाल भी उठता है और पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं विमान से रिटार्डेंट गिराना न केवल महंगा है बल्कि ये नदियों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। 2024 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि फोर्स चेक में ऐसे जहरीले धातु होते हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं, जंगलों की आग और ज्यादा तेज होने की आशंका है। इसका मतलब है हवाई फायर रिटार्डेंट का उपयोग भी बढ़ेगा। 2009 से 2021 तक अमेरिका की जमीन पर 440 मिलियन गैलन से ज्यादा रिटार्डेंट का उपयोग किया गया है। इस आंकड़े का उपयोग करते हुए यूएससी की एक स्टडी से अनुमान लगाया जाता है कि 2009 से 21 तक 400 टन से ज्यादा भारी धातुएं रिटार्डेंट से पर्यावरण में छोड़ दी गई हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।